कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, नकलियों का स्वीकार करें बैठे हैं जो आसपास भी नहीं भगवान के। ये अब करने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहाँ नू सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहाँ करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहाँ भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सेलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहाँ जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोई रोड ना चल है, या तो हम 100 बात छुपा लें, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कहने की जरूरत को नहीं, बस वहाँ तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बनाए को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर नो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना पड़ेगा। ये दास परमात्मा नहीं है, ये तो उसका कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भेज रखा है। आप धनी हो भक्ति के, आप सोए पड़े हो, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, धन लुट रहा है आपके श्वास रूपी पूंजी का, ये दास जगा रहा है डंडोरा पीट पीट के, आवाज़ लगा लगा कर। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे, कि गुरु को भगवान मानकर चलना, और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना, और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज़्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहाँ मिले वहाँ दंडवत प्रणाम करना, और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करें, और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था, और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहाँ चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहाँ डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके 1-2 डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं, वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि वहाँ परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, मैं इन बच्चों को, इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा, पर अपने सिस्टम से भेज दूंगा। अब उस परमेश्वर ने हम सभी को सूक्ष्म रूप बना दिया। और पुण्यात्माओं, ये पौराणिक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक हैं, वो किस स्तर की हैं, वो अलग बात है। तो उसमें बताया था कि एक राजा की लड़की विवाह के योग्य होगी, वो ब्रह्मा के लोक में चला गया ब्रह्मा जी से संयोग पूछने खातिर। वहाँ उसको कथा चल रही थी, वो सुनने लग गया। यहाँ कहते हैं तीसरा युग आ गया, द्वापर युग आ गया तीसरा।
तो उसने पूछा जी मैं तो लड़की का संयोग पूछने आया था, योग्य वर कहाँ मिलेगा, कोई विधि बताओ हमारे को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से तू आया वहाँ तो अब तीसरा युग आ चुका है, द्वापर आ गया है। और सतयुग से आए हुए वो इतने लंबे लंबे थे, यानी 100 फुट ऊंची हाइट थी इन मनुष्यों की। सतयुग में 100 फुट थे भी ऊपर, 150 फुट हाइट के थे। द्वापर के प्रारंभ में ये 40 और 50 के आसपास, द्वापर के प्रारंभ में 40-50 के आसपास हाइट रह गई थी मनुष्य की। अब यही आपका गले उतरे नहीं, क्योंकि आपने देखे ही जितने, ये 5.5-6 फुट मैक्सिमम 7 फुट। कोई बात नहीं, ये अध्यात्म मार्ग है, पुण्यात्माओं फिर से पनप रहा है, फिर से अंकुरित हो रहा है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग। तो धीरे धीरे ये घर भी करेगा, स्थान भी बनाएगा। तो वो नीचे भेजा तो उसको बताया कि अब तो ये आपका वर होगा। अब वह लड़की तो 60-70 फुट की और वो 40 फुट का, उसका वर दोनों छोटा दिखे। कहते हैं बलराम नाम था कृष्ण का भाई। तो उसने हल मारा उसके कंधे पर लड़की के, वह छोटी होगी, उसके 70 में आएगी, फिर उनका ब्याह हो गया। अब इसको हम गलत भी नहीं समझे, हमने सिर्फ अपने अध्यात्म मार्ग को समझना है कि ये तो एक जन साधारण छोटी सी भक्ति शक्ति युक्त व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे, सातों समुद्र पी जा। और वो परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, वो क्या नहीं कर सकता। दास का आपके इस हृदय में ये बात जमाने के लिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं।